हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेमेस्टर 5 में चले गए हैं, तो देखिए बीकॉम सेमेस्टर 5 विनोबा विश्वविद्यालय के क्या सिलेबस होगा। तो सिलेबस को हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है मेजर पेपर, और मेजर पेपर फर्स्ट मेजर पेपर जो है वो MJ9 पढ़ना है। MJ8 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेजर पेपर 9 पढ़ना है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ना है आपको। कोई दिक्कत है? और ये 100 नंबर का, चूंकि सारा मेजर पेपर 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का 3 मेजर पेपर है, नहीं 300 नंबर का मेजर पेपर का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए क्या क्या पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो देखिए। तो ये हम लोगों को सबसे पहले इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, परिचय। किसके बारे में? तो नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके इम्प्लीकेशन पढ़ना है। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA पढ़ना है। मार्केट वैल्यू एडेड पढ़ना है, MVA पढ़ना है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट, 3P। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है, जिसके अंदर रिस्क और रिटर्न एनालिसिस पढ़ना है। इमर्जिंग डायमेंशन इन फाइनेंस एरिया पढ़ना है। उसके बाद बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना है और ब्लॉक चेन के बारे में पढ़ना है। ये एकदम यूनिक चीज़ है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा यूनिट 2 में कैपिटल बजटिंग पढ़ना है। ये इसमें कैपिटल बजटिंग के 5 टेक्निक हैं, देखते हैं पांचों पढ़ना है क्या। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैश फ्लो एस्टिमेशन। देखिए पहला टेक्निक है पेबैक पीरियड मेथड, दूसरा है डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड मेथड, तीसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, चौथा हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, और पांचवा हो गया IR इंटरनल और प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब सबका सब मेथड आपको पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, भाई हम कैसे पूंजी बजटिंग करेंगे रिस्क और अनसर्टेनिटी में। उसके अंदर हमको पढ़ना है सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट अप्रोच ऑफ एंड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड। आगे पढ़ना है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स इनटू इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू बेटर मैनेज risk and generate sustainable long term return, use of export system in capital budgeting decision। यूनिट 3 में पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग। तो उसके अंदर हम पढ़ना है डिसीजन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। उसके नीचे कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, MM हाइपोथेसिस, ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ना है, यूज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है मैनेजिंग प्रॉफिट, कैसे आप प्रॉफिट को मैनेज करते हैं, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ फॉर रिलीवेंस एंड इरिलीवेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन, फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पढ़ना है। वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM अप्रोच, ये सारे मॉडल्स पढ़ने हैं। थोड़ा टफ है ये पेपर, सबसे टफ पेपर यही रहेगा। और लास्ट यूनिट में पढ़ना है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसके अंदर हम लोग को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है और पूरे डिटेल से पढ़ना है वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो ये हम लोगों का फर्स्ट मेजर पेपर का सिलेबस था, जो हम लोग देख लिया। छोटा छोटा सिलेबस का वीडियो बना के हम इसलिए डाल देते हैं ताकि आपको सिलेबस पता चले कि पढ़ना उसमें क्या है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। थैंक यू।